गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। सबसे पहले इनका वाचन और उसके बाद उनका विश्लेषण। त्याज्यं दोषवत् इति एके, त्याज्यं दोषवत् इति एके, कर्मभ्य प्राहुः मनीषिणः, कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदान तपः कर्मणा, यज्ञदान तपः कर्मणा, त्याज्यम् इति च अपुरे, त्याज्यमिति अचापरे, निश्चयं शृणु मे तत्र, निश्चयं शृणु मे तत्र, त्यागे भरत सत्तमा, त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः, त्रिविधा संप्रकीर्तितः। जी देखिए, इसमें हमारे भगवान वासुदेव दो चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं, और वो दो चीज़ें हैं संन्यास और त्याग। देखिए, ये जो हमारी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति है, ये अपने केंद्रीयता में मुक्तिवादी है। सेंट्रली ये है मुक्तिवादी है। मुक्तिवाद का मतलब ये होता है कि आध्यात्मिक जो दर्शन है वो ये मान के चलता है कि मानव चेतना यहाँ कामना के बंधन में है, आसक्ति में है, अहंकार में है, जड़ता में है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए मुक्ति का दर्शन होना जरूरी है। मनुष्य कुछ भी करे उसकी दुख से निवृत्ति नहीं होती। मनुष्य कुछ भी करे वो अंधकार से बाहर नहीं हो पाता। तो जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है वो प्रारंभ से अंत तक मनुष्य के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का मार्ग लाती है, और उसके सारे बंधनों को कैसे काटा जाए उसी का निरंतर दर्शन निरूपण करती है। ये चीज़ आप लोग अगर समझ लेंगे तो आपको हर एक जो श्लोक है उसका जो मर्म है, मंतव्य है, वो स्पष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता मैंने देखा प्रारंभ से ही अंत तक, प्रारंभ से अंत तक निरंतर उसने जो भी योग का वर्णन किया है, जो भी दर्शन वो लाई है आध्यात्मिक, उसमें एक ही चीज बार 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 आती है, और वो बात है मुक्ति की, मानव के निर्वाण की, मानव के कैवल्य की, मानव की दुख की आत्यंतिक निवृत्ति की, मानव के जन्म मरण की श्रृंखला से पार जाने की। यही बात वो हमेशा करती है। वही बात आपको यहाँ भी मिलेगी। अब यहाँ बहुत सारी चीजें उलझ जाती हैं मानव के लिए। वो न तो त्याग को समझता है, न संन्यास को समझता है। और जब आप किसी भी दर्शन के मूल बिंदु को नहीं समझेंगे तो मुक्ति का रास्ता कहाँ से प्रशस्त होगा। तो भगवान वासुदेव इस 18वें अध्याय में प्रारंभ में आपको त्याग और संन्यास के मर्म का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आपने पहले देखा था पिछले सत्र में कि हमने उसमें संन्यास और त्याग की परिभाषाएं सीखी थी। होता क्या है, एक बड़ा भ्रम है कि ऐसा करिए कि कर्मों को जड़ से करिए ही ना, तो बंधन कैसा। देखिए, एक दर्शन यह है
कि कर्मों को शुरू से ही कोई करे ही ना, जब कुछ आपने किया ही नहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं, किसी कर्म का आपने संपादन ही नहीं किया, तो बंधन का जो बेसिक फंडामेंटल प्रश्न है वो उठता ही नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, समझ लीजिए इस बात को। एक ये भी विचारधारा है कि प्रारंभ से ही अगर हम कर्मों को ना करें तो कर्म के बंधन का कोई औचित्य नहीं, वो परिणाम आने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो तो खराब चीज है। तो गीता ने इसको बढ़िया से, क्योंकि गीता ने एक बहुत बड़ा दर्शन आपके सामने शुरू में रखा, गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक में, कि आपका कर्म में तो अधिकार है लेकिन फल में नहीं। तो वो हाँ, उसने फिर ये गीता के रचनाकार हमारे व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा होगा कि मनुष्य ऐसा ना हो फिर कर्म से बिल्कुल अलग ही हो जाए। वो कहे जब हमको फल की चिंता नहीं करनी, फल से हमें कुछ लेना देना ही नहीं, तो हम कर्म करें ही क्यों। तो गीता इसको बहुत स्पष्ट करती है। बेसिकली 2 चीजें, संन्यास की परिभाषा और त्याग की परिभाषा। अब आपको यहीं 3 और 4 श्लोक में हम वही सिखाने वाले हैं, गीता आपको वही सिखाने वाली है। और 3 प्रकार के त्यागों का भी वर्णन गीता करने वाली है आगे के श्लोकों में। कौन से? तामसिक त्याग, राजसिक त्याग, यही क्रम है उसमें चलेगा, और सात्विक त्याग। तो अगर आप त्याग का जो मूल अर्थ है समझ जाएंगे, तो जो बंधन है मनुष्य का, उसको तोड़ने में, उसको काटने में आपके लिए सरलता हो जाएगी। आइए आप आए नहीं सत्संग में। अब कहते हैं एके मनीषिणः इति प्राहुः कर्म दोषवत् त्याज्यम। बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं, मनीषिणा, देखिए पद आया है मनीषिणा। बहुत सारे ऐसे मनीषी हैं, चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, जो ये मानते हैं कि सारे कर्म जो हैं वो दोष वाले हैं। कितना भी आप संभाल के किसी भी कर्म को करिए, कोई ना कोई उसमें दोष जरूर घुस जाएगा, उसकी पूर्णता तक आप कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हर कर्म दोषपूर्ण है, हर कर्म आपको बंधन की ओर ले जाने वाला है, हर कर्म आपको दुख की ओर ले जाने वाला है, हर कर्म आपको दुख की जंजीर से बांध देने वाला है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा न किया जाए कि कर्म किए ही न जाए। तो बहुत सारे लोग कर्मों को दोषवत मानने के कारण ये कहते हैं ये सर्व त्याज्यम है। दर्शन एक हमारे यहाँ ऐसे भी दार्शनिक चिंतक हैं जो कहते हैं कर्म करो ही ना, शुरू से कर्म करो ही ना, जब कर्म ना करो नहीं करोगे तो उसका कोई बंधन भी नहीं होगा। तो एके मनीषिणा इति प्राहुः कर्म दोषवत् त्याज्यम। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सारे कर्म दोष युक्त हैं, कोई ना कोई बंधन वो जरूर ला देंगे। तो ऐसी स्थिति में वो सब के सब त्याज्यम, वो सब त्याग देने योग्य हैं। अच्छा, और उसमें दूसरे लोग हैं वो, जैसे आपने देखा है जो 7th चैप्टर था, ये पूरा का पूरा यज्ञ दान और तप में चला गया था ना। सात्विक यज्ञ, तामसिक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, ऐसे सारे यज्ञों और तपों का वर्णन था। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते नहीं, अच्छा चलो बाकी चीजों को करना कि ना करना, लेकिन 3 जो मुख्य कर्म है यज्ञ दान और तप, ये करने योग्य हैं। तुम और काम करो ना करो, लेकिन इनको तो कर ही लो। कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दीजिए, सब दोष युक्त है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, सब दोष युक्त नहीं है। यज्ञ दान और तप ये मुक्तिकारी हैं, ये बंधन तोड़ने वाले हैं, ये मनुष्य को अंधकार से मुक्त करने वाले हैं। इसलिए 3 ये जो हैं यज्ञ दान और तप, ये त्याज्यम नहीं है, ये करने योग्य हैं। ये यज्ञ दान और तप ये न त्याज्यम, इनको इनका त्याग नहीं करना चाहिए। कौन कौन 3 मुख्य चीजें आप लोग समझ लीजिए, यज्ञ दान और तप। यही आपका 17वां अध्याय भी था, उसमें यज्ञ दान और तप का विस्तार से वर्णन था, और हर कैटेगरी में यज्ञ दान और तप का वर्णन किया गया था, सात्विक, राजसिक और
तामसिक। तो अब आप समझ गए, कुछ कहते हैं सबका त्याग कर दीजिए, जिसमें यज्ञ दान और तप भी आता है, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं सबका त्याग मत करिए, सारे कर्मों का त्याग मत करिए, यज्ञ दान और तप को न त्याज्यम, उसका त्याग नहीं करना है। तो ये हो गया आपका तीसरा। अब चौथे में देखते हैं। आप अभी ये देखिए, अभी भगवान वासुदेव ने अपना मंतव्य नहीं सुनाया है, ठीक है। ये कुछ लोग जो उस समय, मान लो महाभारत कालीन उस युग में भी इस तरीके की जो विचारधाराएं थी, अवधारणाएं, कंसेप्ट्स थे कर्म के, दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ आवर एक्शन विच वी डू इन आवर लाइफ। जो हम जीवन में करते हैं तो उसकी क्या अवधारणाएं चलती थीं, तो गीता उसका भी वर्णन करती। भगवान तो अपना मंतव्य अब देंगे ना, कि हम क्या कहते हैं, हमारा विचार क्या है, हमारा दर्शन क्या है, गीता का दर्शन क्या है, ये तो भगवान अब कहेंगे। किसमें? चौथों में। वो ये है पुरुष व्याघ्र और भरत सत्तम, ये अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया, अर्जुन को संबोधित किया गया। पुरुष व्याघ्र का मतलब होता है हे पुरुषों में श्रेष्ठ पार्थ। पुरुष व्याघ्र का मतलब शेर जैसे पुरुष नहीं, मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ। और भरतवंशी अर्जुन, ये क्या है कि तो भगवान कहते हैं इसमें, इन दोनों में, संन्यास और त्याग में, अब तुम मेरा जो विचार है, मेरा जो मंतव्य है, मेरा जो निर्णय है, निश्चयम शृणु में, उसको मुझसे निश्चित करके कैटेगोरिकली आप मुझसे उसका श्रवण करो। किसका श्रवण करो? त्याग का। त्याग का अर्थ क्या है? त्याग का मर्म क्या है? त्याग कैसे करना चाहिए? त्याग की पेचीदगी क्या है? यह नहीं है कि तुमने सोचा लो कर्म का ही शुरू से उसके स्वरूप से त्याग कर दें तो त्याग हो गया, नहीं हुआ। हाँ, वो हो सकता है मन में एग्जिस्ट कर रहा हो, आपने फिजिकल एक्शन नहीं किया लेकिन मेंटल एक्शन कर गया मन में वो कर्म चल गया। जैसे हमने फिजिकली आपको नहीं मारा, मन में ही हमने आपको मार दिया, तो एक्शन हो गया, वो तो मेंटल एक्शन हो गया। तो असली त्याग की कथा क्या है, गीता इसको यहां स्पष्ट कर देगी। तो कहते हैं हे पुरुष व्याघ्र, हे अर्जुन, ये जो त्याग है ये तीन प्रकार का, त्रिविधा संप्रकीर्तितः, ये जो त्याग अब हम जिसका वर्णन करने जा रहे हैं वो तीन प्रकार का कहा गया है, ठीक है। त्रिविधा संप्रकीर्तितः, वही जो मैंने आपसे कहा था, ये जो है आगे चल करके 5वें में और 6, 7, 8वें में ये जो त्याग है, देखिए आप सोचोगे ये त्याग तो एक अमूर्त विषय है, इसका क्या मतलब? अरे नहीं, ये मूल विषय है त्याग का। ये अगर आप नहीं समझोगे तो जो समझो आप न तो जीवन समझ पाए, न गीता समझ पाए, न कर्म का रहस्य समझ पाए, कुछ नहीं आपको समझ में आया अगर त्याग का मर्म आप नहीं जानते हो। क्योंकि जीवन में जो त्याग का विषय नहीं जानता है वो फंसता चला जाएगा। कहाँ फंसता चला जाएगा? वो कर्म में फंसता चला जाएगा, कर्म की आसक्ति में फंसता चला जाएगा, कर्म के बंधन में फंसता चला जाएगा, क्योंकि उसे त्याग का जो मूल विषय है वो आता ही नहीं है। इसलिए गीता में शुरू में ही 18वां चूंकि अध्याय कंक्लूडिंग चैप्टर है, अब यहाँ गीता अपने को कंक्लूड कर रही है, बिल्कुल अंत में जो सर्वोच्च चीजें हैं उसको समझा रही। तो भगवान ने इसको स्पष्ट करना उचित समझा कि हम ये बता दें कि क्या सारे कर्मों का त्याग करना जरूरी होता है, या यज्ञ दान तप करने ही करने हैं, और कर्म में त्याग का मतलब क्या है। तो इसको अब आगे चल करके भगवान बहुत स्पष्ट आपको लिए करने वाले हैं। उन्होंने भी यहाँ सिर्फ ये बताया चौथे में कि जो त्याग है ये 3 प्रकार का त्याग होता है, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। अब इसका जब वर्णन कर देंगे तो आपके लिए ये गुत्थी, जो त्याग की गुत्थी है, ये सुलझ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।